दादियों के द्वारा गीत भी सुनते थे। बाबा लिख के खुद देता था और दादियाँ गाती थी। आज बाबा ने कहा अवस्था बिगड़ने का कारण क्या है? अवस्था बिगड़ने का कारण किस से युक्ति से अवस्था बहुत अच्छी रह सकती है? इधर उधर की झरमुई झगमुई बातें में अवस्था बिगड़ती है और अवस्था पर असर भी पड़ता है। अगर हम किसी को दुख देते हैं ना, उसकी भी अवस्था पर असर पड़ता है। जितना हम मीठा रहेंगे, दूसरों को सुख देंगे, उससे अवस्था अच्छी रहेगी, उसकी भी अवस्था पर भी फर्क पड़ता है। सारे मीठे बच्चे, तुम्हारे ये रिकॉर्ड संजीवनी बूटी है। इन्हें बजाने से मुरझाइश निकल जाएगी। इन्हें बजाने से मुरझाइश निकल जाएगी। प्रश्न, अवस्था बिगड़ने का कारण क्या है? किस युक्ति से अवस्था बहुत अच्छी रह सकती है? अवस्था बिगड़ने का कारण क्या है? किस युक्ति से अवस्था बहुत अच्छी रह सकती है? वैसे बाबा ने दो बातें बताई है। उत्तर है, पहला, ज्ञान के डांस नहीं करते हैं। उत्तर है, पहला है, ज्ञान के डांस नहीं करते, झरमुई झगमुई में अपना समय गंवा देते हैं। इसीलिए अवस्था बिगड़ जाती है। दूसरा, दूसरों को दुख देते हैं तभी उसका असर अवस्था पर आता है। दूसरों को दुख देते तो उसका भी असर अवस्था पर आता है। अवस्था अच्छी तब रहेगी जब मीठा होकर चलेंगे। याद पर पूरा अटेंशन होगा। याद पर पूरा अटेंशन होगा। रात को सोने से पहले कम से कम आधा घंटा याद में बैठो, फिर सवेरे उठकर याद करो तो अवस्था अच्छी रहेगी। रात को सोने से पहले कम से कम आधा घंटा याद में बैठो और सवेरे उठकर याद करो तो अवस्था अच्छी रहेगी। सोने से पहले आधा घंटा योग करते हैं? कौन कौन करते हैं? और बाबा को पत्र लिखते हैं? हाँ, खटिया पर गए, मोबाइल साथ है, देखते देखते तो नहीं सो जाते। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। यह रिकॉर्ड भी बाबा ने ही बनवाए बच्चों के लिए। इनका अर्थ भी बच्चों के सिवाय कोई जान नहीं सकते। बाबा ने कई बार समझाया है, ऐसे अच्छे अच्छे रिकॉर्ड घर में रखनी चाहिए। फिर कोई मुरझाइश आती तो रिकॉर्ड बजाने से बुद्धि में झट अर्थ आएगा तो मुरझाइश निकल जाएगी। कि इतने अच्छे अच्छे फिल्म गीत भी पुराना जो है तो इतना खुशी होती है। तो बाबा ने कहा ये रिकॉर्ड भी संजीवनी बूटी है। बाबा डायरेक्शन देते हैं परंतु कोई अमल में लाए तब ना। अब ये गीत में कौन कहते हैं कि हमारे तुम्हारे सबके दिल में कौन आया? जो आकर ज्ञान डांस करते हैं
कहते हैं गोपिकाएं कृष्ण को नाच नचाती थी, यह तो है नहीं। अब बाबा कहते शालीग्राम बच्चे हैं, सबको कहते हैं ना, स्कूल माना स्कूल जहाँ पढ़ाई होती है, यह भी स्कूल है। तुम बच्चे जानते हो हमारी दिल में किसकी याद आती है? और कोई भी मनुष्य मात्र की बुद्धि में यह बातें है नहीं। ये एक ही समय है जबकि तुम बच्चों को उनकी याद रहती है और कोई उनको याद नहीं करते हैं। बाबा कहते तुम रोज मुझे याद करो तो, बाबा कहते अगर तुम मुझे रोज याद करो तो धारणा बहुत अच्छी होगी। तो बाबा ने कहा जैसे मैं डायरेक्शन देता हूँ वैसे तुम करते नहीं हो। माया तुमको याद करने नहीं देती है। मेरे कहने पर तुम बहुत कम चलते हो। सच्चाई है नहीं? भगवान की कहने पर बहुत कम चलते हैं। तो बाबा ने कहा माया के कहने पर तुम बहुत चलते हो। कई बार कहा है रात को जब सोते हो तो आधा घंटा बाबा की याद में बैठ जाना चाहिए। गुड नाइट। हम लोग तो, मैं खुद अपना निजी पुरुषार्थ है, चाहे कितने भी रात को टाइम हो जाए, पर जब तक मैं बाबा के कमरे में गुड नाइट नहीं करूँगी तब तक सोने नहीं जाऊँगी। मधुबन में भी कितना भीड़ होता है, पर 9:30-10 बजे थोड़ा खाली हो जाता है, तभी मैं बाबा कमरे में बाबा को गुड नाइट करके सोती हूँ। और अभी तो जब शिवानी बहन ने उस दिन सुनाया ना, तो लिखती हूँ 150 पॉइंट रोज़ लिखती हूँ। कोई भी स्वमान एक बार 108 पॉइंट लिखती हूँ, फिर जाके उसके बाद, पर बहुत अच्छा अवस्था रहता है। अमृत वेले बिल्कुल करेक्ट 3-3:45 ऐसे नींद खुलता है। उससे बाबा की याद एक बार भी नींद नहीं आती। बहुत कम, कभी कभी बहुत थकावट होती तो एक आधी झुटका आता है, वरना नहीं। नुमा शाम का योग अभी बहुत ज़रूरी है तो बाहर जाते, नहीं तो ऐसे खींच होता है कि 6:30 से 7:30 बजे तक हम कहाँ न जाएं। उसकी बहुत आनंद मिलता है। ये अभ्यास तभी से शुरू किया जब से लॉकडाउन हुई, और 3 बार बाबा को भोग तभी लगाया क्योंकि खाली थे ना उस समय, तो और कहाँ जाना आना नहीं होता था कि जो हम खाएंगे पहले बाबा को खिलाएंगे। पहले तो कभी 1 बार 2 बार ऐसे भोग लगता था, पर 3 वर्षों से ज़्यादा हो गया। 3 बार बाबा को सवेरे शाम दोपहर को 3 टाइम भोग लगाते हैं, क्योंकि उससे देखा बहुत फ़ायदा है। बाबा को खिला के खाने से बहुत अवस्था पर भी असर पड़ता है। और जो बाबा ने हमको नियम बना करके दिया है, अगर उस पर चलते रहें तो भी अवस्था बहुत अच्छी रहेगी। रात को तो प्रैक्टिस करना चाहिए। हमारे पास कला बहन संग आती है ना बुधवार को, पर हम भले उठे 3 बजे, वो 2 बजे उठती है। पूरा उसका नियम है। बाबा कमरे में वो 2 बजे चली जाती है, चाहे कुछ भी चने उबालना, आलू उबालना, भले वो 3 बजे ऊपर जाएगी, पर 2 बजे वो चली जाती है बाबा कमरे। घर में भी रह के लोग इतना पुरुषार्थ करते हैं। ये अपनी पुरुषार्थ की लगन होना चाहिए कि बाबा बहुत मदद करता है और कर भी रहा है, लेकिन हमारी भावना कितनी बाबा के प्रति होनी चाहिए। हम अलवेले हो जाते हैं ना, क्योंकि मेहनत इतना होता नहीं तो अलवेले रहते। अलवेले के बजाय से हमारी अवस्था पर बहुत असर पड़ता है। कल भी बाबा ने कहा ना, झुटका खाते, उबासी आती है, आंखें बंद करके बैठते, तो अंदर तो मुरली जाती नहीं ना, फिर धारणा कैसे होगी? मुश्किल है। तो बाबा कहता है कई बार कहा है रात को जब सोते हो तो आधा घंटा बाबा की याद में बैठ जाना चाहिए। भले स्त्री पुरुष है, इकट्ठे हैं, बा अलग अलग बैठे, बुद्धि में एक बाप की ही याद रहे, परंतु कोई विरले ही याद करते। जैसे बाबा कहता कोई विरले ही याद करते हैं। माया उन्हें भुला देती है,
फरमान पर नहीं चलेंगे तो पद कैसे पा सकेंगे। बाबा को बहुत याद करना है। शिव बाबा, आप ही तो आत्माओं का बाप होना, सबको आपसे ही वर्षा मिलना है। जो पुरुषार्थ नहीं करते उनको भी वर्षा मिलेगा। ब्रह्मांड का मालिक तो सब बनेंगे ना। सब आत्माएं निर्वाण धाम में आएंगी ड्रामा अनुसार। भले कुछ भी ना करे, आधा कल्प भले भक्ति करते हैं, परंतु कोई भी वापस जा नहीं सकते जब तक मैं गाइड बनकर न आऊं। कोई ने रास्ता देखा ही नहीं। अगर देखा हो तो उनके पिछाड़ी सब मच्छर सदृश जाएं। मूल वतन क्या है यह भी कोई नहीं जानते हैं। तुम जानते हो यह बना बनाया ड्रामा है, इनको ही रिपीट करना है। अब दिन में तो कर्मयोगी धंधे में चलना है। खाना पकाना आदि ये सब क्या है? कर्म है ना। तो बाबा ने कहा वास्तव में कर्म संन्यास कहना भी रॉन्ग है। कर्म बिगर तो कोई रह न सके। कोई कर्म सन्यासी झूठा नाम रख दिया है। तो दिन में तो भले धंधा करो, पर रात में और सवेरे सवेरे बाप को अच्छी तरह से याद करो। जिसको अब अपनाया है उनको याद करने में ही तो मदद मिलेगी। भगवान को हमने अपनाया है, पर रात को टाइम मिलता है या अमृत वेले, तो याद करने से क्या होगा? अवस्था अच्छी बनेगी। ये याद करना भी बहुत सहज है। वो हमारा बाप टीचर गुरु है, हमको सारा राज बतलाया है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। बाप को याद करना और स्वदर्शन चक्कर फिराना, सबको ले जाने वाला भी तो बाबा है ना। ऐसे ख्यालत में रहना चाहिए। रात को सोते समय भी यह नॉलेज घूमती रहे। रात को सोते समय भी ये नॉलेज घूमती रहे। सुबह को उठते भी ये नॉलेज याद रहे। जो ज्ञान की बातें सुन के सोएंगे तो रात को वही याद आएंगी। एक कल मैं सुन रही थी, जब सोने गई पहले लिखा, फिर बाबा को गुड नाइट किया नीचे, फिर लिखा, फिर उसके बाद एक दो का अनुभव सुना। कैसे वो ज्ञान में आए तो और कैसे बाबा ने उनको मदद किया। पत्र लिखते थे, जैसे पत्र लिखा ऊपर काम उनका हो जाता था। ऐसे मैंने और सूरज भाई का भी सुना है। कोई आपके सामने परिस्थिति है या कोई व्याधि है, कोई शारीरिक बीमारी है, या किसी के साथ हमारा हिसाब किताब चल रहा है, तो बाबा को पत्र लिखो, देखना वो काम हो जाता है। सूरज भाई तो कहते हैं भोग लगाओ और भोग के ऊपर पत्र लिख के रखो, उससे भी आपको समस्या मिट जाएगी। कईयों को अनुभव भी होता, पूरा भी हो जाता है। सुबह उठते ही ये नॉलेज याद रहे, हम ब्राह्मण सो देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, शूद्र बनेंगे। फिर बाबा आएंगे, फिर हम शूद्र से ब्राह्मण बनेंगे। बाबा त्रिमूर्ति, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री भी तो है ना। हमारी बुद्धि खुल देते हैं, तीसरा नेत्र ज्ञान का मिलता है। ऐसे बाबा तो कोई हो ही नहीं सकता। तीसरा नेत्र देने वाला कोई बाबा, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। हमारी बुद्धि तो बाबा खोल देता है ना। बाप रचना रचते हैं, माता भी हो गई, जगत अम्बा को निमित्त बनाते हैं। बाप स्तन में आकर ब्रह्मा रूप से खेलते कूदते भी है, घूमने जाते भी है। हम बाबा को याद करते हैं ना। तुम जानते हो इनके रथ में आते हैं, तुम कहेंगे बाप दादा हमारे साथ खेलते हैं। खेल में भी बाबा पुरुषार्थ करता है याद का। ब्रह्मा बाबा अपना निजी अनुभव सुनाते हैं कि जब मैं खेलता भी हूँ, संदेशी दादी सुनाते थे, बाबा जब वो खेलते थे ना, चौपट खेलते थे,
तो उसमें भी बाबा याद की रेस में रहता था, कैसे बाबा उनको बताता था बीच बीच में। तो बाबा ने कहा, तुम कहेंगे बाप दादा हमारे साथ खेलते हैं, खेल में भी बाबा पुरुषार्थ करता है याद करने का। बाबा कहते मैं इनके द्वारा ही तो खेल रहा हूँ, चैतन्य है ना। तो ऐसे ख्यालत रखना चाहिए, ऐसे बाबा के ऊपर एकदम बलि चढ़ना है। भक्ति मार्ग में तुम गाते आए हो बारी जाऊं। अब बाबा कहते हमको एक जन्म अपना बारिश बनाओ तो 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य देंगे। अब ये फरमान देवे तो उस डायरेक्शन पर चलना चाहिए ना। ये वो अभी जैसा देखेंगे वैसा ही डायरेक्शन देंगे। डायरेक्शन पर चलने से ममत्व तो मिट जाएगा, परंतु डरते हैं, डायरेक्शन पर चलने में डरते हैं। बाबा कहते तुम बलि नहीं चढ़ते हो तो मैं कैसे बरसा दूंगा। तुम्हारे पैसे कोई ले थोड़ी जाते हैं। कहेंगे अच्छा तुम्हारे पैसा तुम्हारे पास रखो, लिटरेचर में लगा दो, ट्रस्टी है ना। बाबा राय देते रहेंगे। बाबा का सब कुछ बच्चों के लिए है। बाबा कुछ लेते नहीं है, पर युक्ति से समझा देते हैं, सिर्फ बच्चों का ममत्व तो मिट जाए। बाबा लेता थोड़ी है, समझाता क्यों है, बच्चों की ममत्व तो मिट जाए। मोह भी बड़ा कड़ा है, कैसे, बंदर मिसल है। बाबा कहते तुम बंदर मिसल उनके पिछाड़ी मोह क्यों रखते हो, फिर घर घर में मंदिर कैसे बनेगा। हम तुमको बंदरपने से छुड़ाए मंदिर लायक बनाते हैं, तुम इस कीचड़ पट्टी में ममत्व क्यों रखते हो। बाबा सिर्फ मत देंगे, इसको कैसे संभालो। तो बुद्धि में नहीं बैठता है, ये सारा बुद्धि का काम है। बाबा राय देते हैं, अमृत वेले भी कैसे बाबा से बातें करो। बाबा आप बेहद का बाप हो, टीचर हो, आपे ही बेहद की वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी बताते हो। लक्ष्मी नारायण के 84 जन्म की कहानी दुनिया में कोई भी नहीं जानते हैं। जगत अम्बा को माता पिता भी कहते, वो कौन है, सतयुग में तो नहीं हो सकती है ना। वहाँ तो महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण है, उनको अपना बच्चा है, वो तख्त पर बैठेंगे। हम कैसे उनके बच्चे बनेंगे जो तख्त पर बैठेंगे। अभी हम जानते ये जगदम्बा ब्राह्मणी है, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है। मनुष्य थोड़ी ये रात जानते हैं। रात को बाबा की याद में ही बैठने का नियम बहुत अच्छा है। जब हम सोने जाते हैं बाबा को याद करके बाबा ने कहा बैठने का नियम रखो तो बहुत अच्छा है। सोने से पहले बाबा को पत्र लिखो या कोई सोमान लिखो, बाबा को याद करो, फिर सोने जाओ। नियम बनाएंगे तो तुमको खुशी का पारा भी चढ़ा रहेगा, फिर और कोई कष्ट नहीं होंगे। कहेंगे एक बाप के बच्चे हम भाई बहन हैं। फिर गंदगी दृष्टि रखना, गंदी दृष्टि रखना क्रिमिनल हो जाएगा। हमको बाबा ने पवित्रता का मंत्र दिया है, हम आपस में कौन है, भाई बहन है। भाई भाई तो बहुत ऊंची स्टेज है, पर पवित्र रहने के लिए बाबा ने हमें क्या नाता दिया, भाई बहन है। गृहस्थ व्यवहार में रहे चाहे यज्ञ में रहे, लेकिन अगर गंदी दृष्टि हो रखना क्रिमिनल एल्सार्ट हो जाएगी। नशा भी सतो रजो तमोगुणी होता है ना। तमोगुणी नशा चढ़ा तो मर पड़ोगे, अगर तमोगुणी नशा चढ़ा तो मर पड़ोगे। तो यह नियम बना लो, थोड़ा भी समय बाबा को याद कर बाबा की सर्विस पर जाओ। माना सेवा भी करते तो पहले बाबा को याद करके जाओ। जैसे लोग जाते नौकरी में भी जाते या दुकान खोलते तो किसको याद करते, भगवान को याद करते हैं। फिर माया के तूफान नहीं आएंगे, वो नशा दिन भर चलेगा और अवस्था भी बड़ी रिफाइन हो जाएगी। वो जो बीना दीदी है ना वहाँ का कर्नाटक की, वो कल सुन रही थी मैं उनका, वो अनुभव सुनाती है।
कि जब रात को मैं जाती हूँ ना तो बाबा को यही कहती हूँ, बाबा आज का दिन तो पूरा हुआ, पता नहीं रात को क्या होगा। कल का दिन फिर सवेरे उठते कहते आज का दिन बाबा अच्छा हो, कोई मालूम थोड़ी है, रात को भी शरीर छोड़ सकती हूँ। तो आज का दिन तो अच्छा हो गया, कल सवेरे उठ करके फिर कहती हूँ बाबा आज का दिन भी अच्छा चला जाए। माना अभ्यास वो करते हैं तो बताते कैसे बाबा इसमें भी हमें मदद करता है। ऐसी ऐसी रिकॉर्ड बाबा ने कहा, वो नशा फिर माया के तूफान नहीं आएंगे, वो नशा दिन भर चलेगा और अवस्था बड़ी रिफाइन हो जाएगी, योग में भी लाइन क्लियर हो जाएगी। ऐसी ऐसी रिकॉर्ड भी बहुत अच्छे हैं, रिकॉर्ड सुनते रहेंगे तो नाचना भी शुरू कर देंगे। कईयों को नशा होती है ना, गीत सुनते सुनते जैसे अंदर उनकी चलता है, नाचते हैं, रिफ्रेश हो जाएंगे। 2, 4, 5 रिकॉर्ड बड़े अच्छे हैं। गरीब भी बाबा की इस सर्विस में लग जाए, उनको भी महल मिल सकता है। शिव बाबा के भंडारे से सब कुछ मिल सकता है। सर्विस एबल को बाबा क्यों नहीं देगा? शिव बाबा का भंडारा तो भरपूर है ही। गीत यह है ज्ञान का डांस। आज बाबा ने गीत सुनाया ना मुरली में, कौन सा गीत था? कौन आया मेरे मन के द्वारे। तो बाबा ने कहा बाप आकर ज्ञान डांस कराते गोप गोपियों को, कहाँ भी बैठे हो बाबा को याद करते रहो तो अवस्था बहुत अच्छी रहेगी। जैसे बाबा ज्ञान और योग के नशे में रहते हैं ना, ऐसे तुम बच्चों को भी सिखलाते। कौन बाबा? ब्रह्मा बाबा। तो खुशी का नशा रहेगा। नहीं तो बाबा की बनने के बाद प्रैक्टिकल लाइफ है, अगर आप ज्ञान योग के इंटरेस्ट नहीं है ना, जीवन बेकार है। भले चल रही है, कभी कैसा, वो अवस्था एक रस नहीं रह सकती। ज्ञान योग ही ब्राह्मण जीवन की नींव है, फाउंडेशन है। अगर उसके को हमने आधार नहीं बनाया तो जीवन बेकार है। वो सुख नहीं, वो प्यार नहीं, वो संस्कार परिवर्तन नहीं। चल रही है, भगवान चला रहा है, पर वो कोई मज़े की बात नहीं है। मूल आधार है ब्राह्मण जीवन का ज्ञान और योग। नहीं तो मुरझाइश में रहने से फिर अवस्था बिगड़ती जाती है। सुबह को उठना तो बहुत अच्छा है, बाबा की याद में बैठ बाबा से मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। भाषण करने वालों को तो विचार सागर मंथन करना पड़े। आज इन पॉइंट्स पर समझाएंगे, ऐसे समझाएंगे। बाबा को बहुत बच्चे कहते हैं हम नौकरी छोड़ें, तो बाबा क्या कहेगा? बाबा कहते हैं परंतु पहले सर्विस का तो सबूत दो। बाबा ने याद की युक्ति बहुत अच्छी बताई है, परंतु कोटों में कोई निकलेंगे जिसको ये आदत पड़ेगी। कोई तो मुश्किल बाबा की याद रहती है। तुम कुमारियों का नाम तो मशहूर है, कुमारी को सब पांव पड़ते हैं। तुम 21 जन्मों के लिए भारत को स्वराज्य दिलाते हो, तुम्हारा यादगार मंदिर भी है। ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम भी मशहूर हो गया ना। कुमारी वह है, रितिका, कुमारी कौन है? जो 21 कुल का उद्धार करे, तो उनका अर्थ भी तो उन्हें समझाना पड़े। तुम बच्चे जानते हो ये 5000 वर्ष की रील है। जो कुछ पास हुआ वो ड्रामा, भूल हुई वो भी ड्रामा। फिर आगे के लिए अपना रजिस्टर ठीक कर देना चाहिए। चलो हो जाता जाने अनजाने, कोई जानबूझ के तो नहीं करता ना, पर उसको दिल में नहीं बिठाने का, अपनी सुधार कर लेनी चाहिए। फिर रजिस्टर खराब नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ी मेहनत है, तब तो इतना ऊंच पद मिलेगा। बाबा का बन गया, फिर बाबा वर्षा भी देंगे। सोतेले को थोड़ी वर्षा देंगे, वर्षा किसको देगा बाबा? मातेले बच्चे जो बाबा की बन गया। मदद देना तो फर्ज है। जो सेंसिबल है वो हर बात में मदद करते हैं।
सुतेले को थोड़ी वर्षा देंगे। बाबा को देखो कितनी मदद करते, हिम्मते मर्दा मददे खुदा। माया पर जीत पाने में भी ताकत चाहिए। वह कहते मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, बोलता हूँ, और तो कोई ऐसा कह न सके कि बाप टीचर सतगुरु हूँ। शिवाय शिव बाबा की और कोई ऐसा कह नहीं सकता। ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला मैं हूँ। तो इन बातों को अभी तुम बच्चे समझ सकते हो। अच्छा मीठे मीठे सिखी ले दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, पुरानी कीचड़ पट्टी में ममत्व तो नहीं रखना है। पहला है, पुरानी कीचड़ पट्टी में ममत्व तो नहीं रखना है। बाप के डायरेक्शन पर चलकर अपना ममत्व मिटाना है। बाप के डायरेक्शन पर चलकर अपना ममत्व मिटाना है। ट्रस्टी बनकर रहना है। दूसरा, इस अंतिम जन्म में भगवान को अपना वारिस बनाकर, इस अंतिम जन्म में भगवान को अपना वारिस बनाकर उन पर बलि चढ़ना है। तब 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलेगा। इस अंतिम जन्म में भगवान को अपना वारिस बनाकर उन पर बलि चढ़ना है, तब 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलेगा। बाप को याद कर सर्विस करनी है। नशे में रहना है। कौन सी नशे? उल्टा नशा नहीं, ज्ञान की नशे में रहना है। रजिस्टर कभी खराब ना हो, ये ध्यान रखना है। रजिस्टर कभी खराब ना हो, ये ध्यान रखना है। वरदान, प्रत्यक्ष फल द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। प्रत्यक्ष फल द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। सतयुग में संगम के कर्मों का फल मिलेगा। सतयुग की प्रारब्ध किसके आधार पर? संगम के आधार पर। सतयुग में संगम के कर्मों का फल मिलेगा, लेकिन यहाँ बाप का बनने से प्रत्यक्ष फल वर्षे के रूप में मिलता है। यहाँ बाप का बनने से प्रत्यक्ष फल वर्षे के रूप में मिलता है। सेवा की और सेवा करने के साथ साथ खुशी मिली। प्रत्यक्ष फल क्या है? सेवा करके खुद भी दुखी और दूसरे दुखी, सेवा हुई कोई? सेवा का मतलब क्या है? खुद भी खुशी और दूसरों को भी खुशी। जो याद में रहकर निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, उन्हें सेवा का प्रत्यक्ष फल अवश्य मिलता है। निस्वार्थ भाव। सेवा किसके लिए किया? अपने भाग्य बनाने के लिए किया। एहसान किसके ऊपर है? जो भी हम सेवा करते हैं तन से मन से धन से, किसके लिए? अपने लिए ना। अपनी भाग्य बन रहा है, हमें वर्णन करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो बाबा ने कहा उन्हें प्रत्यक्ष फल अवश्य मिलता है। प्रत्यक्ष फल ही ताजा फल है। तो जो एवर हेल्दी बना देता है, योग युक्त यथार्थ सेवा का फल है खुशी। सेवा करो, योग युक्त होकर के करो, तो उससे क्या होगा? सेवा का फल है ही खुशी।
अतीन्द्रिय सुख और डबल लाइट की अनुभूति। स्लोगन, विशेष आत्मा वो है जो अपनी चलन द्वारा रूहानी रॉयल्टी की झलक और फलक का अनुभव कराए। विशेष आत्मा वो है जो अपनी चलन द्वारा रूहानी रॉयल्टी की झलक और फलक का अनुभव कराए। आज है 10 दिसंबर। आज का अव्यक्त इशारा है संतुष्टता तृप्ति की निशानी है। संतुष्टता तृप्ति की निशानी है। अगर तृप्त आत्मा नहीं होंगे, चाहे शरीर की भूख चाहे मन की भूख होगी, तो जितना भी मिलेगा तृप्त आत्मा न होने के कारण सदा ही अतृप्त रहेंगे। सब कुछ भगवान दे रहा है, लेकिन इनका मन भरा हुआ नहीं है ना, वो दूसरों के ऊपर नजर रहता है, तो इसलिए वो क्या करते, सदैव अतृप्त रहते हैं। रॉयल आत्माएं सदा थोड़े में ही भरपूर रहती है, और जहाँ भरपूरता है वहाँ संतुष्टता है। जहाँ भरपूरता है वहाँ संतुष्टता है। ओम शांति।